सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पैटर्न एंड सिलेबस फॉर द ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम। जो अपकमिंग ईएसआईसी एग्ज़ाम होने वाला है, ईएसआईसी रिक्रूटमेंट 2024-25 सीजन के लिए, जिसमें बहुत सारे पोस्ट होने वाले हैं आपके पास। ठीक है, तो उसका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा उसके लिए क्या सिलेबस रखा जाएगा या फिर कैसे एग्ज़ाम होगा, डिटेल में बात कर लेते हैं। तो रिटन एग्जामिनेशन होता है नॉर्मली 150 मार्क्स का एज पर द लास्ट रिक्रूटमेंट। मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होता है ऑनलाइन। कितने क्वेश्चन रहते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर एंड ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स का नॉर्मली। तो ये जो 100 क्वेश्चंस रहते हैं, राइट, 100 क्वेश्चंस, उनमें से 50 क्वेश्चंस रहते हैं सेक्शन 1, जिसमें आपका होगा इंटू 2, मतलब 100 मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, और सेक्शन 2 होगा आपका 50 क्वेश्चन, जिनमें 50 इंटू 1 ही होगा आपका, मतलब 50 क्वेश्चन रहेगा। इनमें से जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन, अरिथमेटिक 20 क्वेश्चन एंड इसमें 20 मार्क्स। तो देखो 20, 20, 40 और यहाँ पे 10। तो यहाँ पे हो गया पहले 50 क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्निकल और प्रोफेशनल फार्मेसी पार्ट इंटू 2, मतलब हो गया आपका 100। और यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स पे होगा आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग पार्ट से आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और एरिथमेटिक पार्ट और मैथमेटिक्स से आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो हो गया यहाँ पे 50 इंटू 1 मतलब 50। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया आपका? 150। ठीक है, यह है आपका क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स एंड सब्जेक्ट्स, राइट। अब कुछ और डिटेल्स, जैसे कि लैंग्वेज, बाईलैंग्वेज होते हैं नॉर्मली, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 150 एज आई सेड ऑलरेडी। सो नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मतलब 0.25 आपका नेगेटिव होगा हर एक रॉन्ग क्वेश्चन अगर आप पुट करोगे। ठीक है, अब फार्मेसी सेक्शन के सिलेबस की बात करें तो फार्मेसी सेक्शन पे आपका 50 क्वेश्चन होगा, राइट, इन सारे सब्जेक्ट में से। ठीक है, ऑल राइट। सो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, और लास्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, ऑल राइट। इनमें से कुछ मेजर सब्जेक्ट्स है, जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका फार्माकोग्नोसी, कोलॉजी, यहाँ पे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, और यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, मेजर सब्जेक्ट्स है। सो नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो फार्मास्यूटिक्स 1 की बात करें, फार्मास्यूटिक्स 1 का आपका ये जो नॉर्मल हमारा फार्मास्यूटिक्स 1 वाला चैप्टर है, वही इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स, देयर क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल्स और रिलेटिव एप्लीकेशंस, डिफरेंट फार्माकोपियाज, मेट्रोलॉजी मतलब जो आपका वेट्स एंड मेजर्स है ना, डिफरेंट सिस्टम से, कैलकुलेशंस ऑफ ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डोज कैलकुलेशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या चीज़ है, फिर आपका चाइल्ड डोज कैलकुलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है आपका पैकेजिंग, ये मेनली डी फार्म सिलेबस को कॉपी किया गया है। डी फार्म से जो सिलेबस है, डिजायरेबल फीचर्स, टाइप्स ऑफ ग्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टडी ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक, साइज रिडक्शन, यहाँ पे साइज सेपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बॉल मेल, हैमर मेल, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइज सेपरेशन पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत। फिर आते हैं मिक्सिंग या होमोजेनाइजेशन पे, मिक्सिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, लिक्विड मिक्सिंग, पाउडर मिक्सिंग, होमोजेनाइजर क्या काम करते हैं। फिर यहाँ पे मिलिंग जो आते हैं, ट्रिपल रोलर मिल, कोलोइडल मिल, एक्सेट्रा। फिर आते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स, स्टडी ऑफ यहाँ पे मेंस्ट्रुएशंस, देयर मॉडिफिकेशन, कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रक्शन, applications of the preparation of the tinctures and extraction or extraction parts है, clarification and filtration, types of filtration theory and filter press क्या है, sintered place, filter candles, meta filter, etc. distillation part, different types of steam distillation, vacuum distillation, etc. introduction drying काफ़ी important subject है आपके लिए, drying वाला part, जैसे कि यहाँ पे study of tray dryers, fluidized bed dryer, vacuum dryer, freeze dryer, इनमें से फ्रीज ड्रायर्स और फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप, मेनली ड्राई हीट इंपॉर्टेंट है और मॉइस्ट हीट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, यहाँ पे रेडिएशन भी थोड़ा बहुत कर लेना आप लोग। एसेप्टिक टेक्निक्स स्पेशली सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए एंड आईवी फ्लूइड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका टैबलेट फॉर डेफिनेशन, टाइप्स, कॉम्प्रेस टैबलेट्स एंड प्रॉपर्टीज़, टैबलेट्स के डिफेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, different types of, okay, dissolution,
टैबलेट कॉन्टेनिंग शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंटेरिक कोटिंग, माइक्रो इनकैप्सुलेशन, ये NDDS पार्ट से आपका दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक सेरा, वैक्सीन, टॉक्सोइड्स, देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। कैप्सूल्स, कैप्सूल हार्ड, जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन, मतलब मेनली यहाँ पे आप लोग सारे डोजेज फॉर्म करोगे, सॉलिड, लिक्विड, बाइफेजिक, NDDS, ठीक है, इन सारे को आप लोग करोगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जो कि हमारा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पे आ जाता है आपका यहाँ पे जैसे सिमिलर सब जो टी फार्म का सिलेबस है, एंटीऑक्सीडेंट, एसिड बेस बफर्स, जहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंटासिड्स, प्रोटेक्टिव्स एंड एब्जॉर्बेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका यहाँ पे सेलाइन, कैथेटिक्स, टॉपिकल एजेंट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे एस्ट्रिंजेंट्स आ जाते हैं, डेंटल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, इनहेलेंट्स आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स आ जाते हैं, एंटीडोट्स आ जाते हैं यहाँ पे, पॉइजन एंड एंटीडोट, ठीक है। ऑलराइट, फिर यहाँ पे आते हैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है अभी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर टाइट्रेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, राइट, उसमें से आप कुछ टाइट्रेशन करोगे, ठीक है, यहाँ पे। और इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड्स में आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फेरस, रेडियो फार्मास्यूटिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, एंड एसिड बेस बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स यूजिंग इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यहाँ पे ORS वगैरह का आपका दिखेगा, वो थोड़ा बहुत करना है आपको। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट जो है क्वालिटी कंट्रोल वाला पार्ट। क्वालिटी कंट्रोल वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, यहाँ पे और भी कुछ क्वालिटी कंट्रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंट एरर्स एक्सेट्रा। कोग्नोसी पे आते हैं, तो कोग्नोसी पे आपका आ जाता है यहाँ पे डेफिनेशन, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी इंक्लूडिंग द इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो एक्चुअली यहाँ पे मेन आप जो करोगे, एंड यहाँ पे नीचे आ जाओ तो यहाँ पे कार्डियोटॉनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आ जाता है आपका कार्मिनेटिव्स, कोरिएंडर, एसाफोटिडा, जिंजर, क्लोव, सिनामॉन, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेक्सेटिव में एलोज, रूबब, कैस्टर ऑयल, इसबगोल, सेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग्स एक्ट एस्ट्रिंजेंट्स, ड्रग्स इन नर्वस सिस्टम्स लाइक बेलेडोना एंड नक्स वोमिका, यहाँ पे ओपियम, एफेड्रा, अश्वगंधा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी के आपको करना है, मतलब इन सभी के आपको करना है क्या क्या, पहला था ऑकरेंस, मतलब कहाँ से मिलते हैं ये, राइट, स्पीशीज़, जीनस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एवोल्यूशन, फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंक्लूडिंग द टेस्ट, राइट, टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन से के लिए क्या टेस्ट किया जाता है। फिर आता है यहाँ पे हम एंटी हाइपरटेंसिव, वेरी इंपॉर्टेंट, राउल्फिया, टिश्यू मिनट, भाषाका, तुलसी, तुलसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेसिफिकली इनके साइंटिफिक बॉटनिकल नेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा विनका, एंटी ट्यूमर, एंड यहाँ पे आ जाता है आपका गोखरू आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एंटी डाइसेंट्रिक्स पे इपिकॉन आ जाता है आपका, एंटीसेप्टिक्स पे आ जाता है बेंजोइन, नीम एक्सेट्रा। फिर सिंकोना आ जाता है यहाँ पे एंटी मैलेरियल्स पे आपका, ओके। विटामिन पे आ जाता है शॉर्ट फ्लेवर ऑयल, एम्लो एक्सेट्रा। तो ऐसे आपका यहाँ पे फार्माकोग्नोसी पे आपको जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है वो आपको करना है, ठीक। देन आते हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथ पे। तो यहाँ पे आपको दो सब्जेक्ट एक साथ करना है, पहला है बायोकेम, दूसरा है क्लिनिकल पैथ। इंट्रोडक्शन, मेनली यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके क्लासिफिकेशन, टेस्ट, उसके मेटाबॉलिज्म। फिर आप लोग आओगे उनके यहाँ पे विटामिन एंड कोएंजाइम इंपॉर्टेंट है, लिपिड्स, ठीक है, और प्रोटीन, ये तीनों यहाँ पे मेन है, एंजाइम्स। उसके बाद यहाँ पे आप आओगे थोड़ा सा नीचे तो द इंट्रोडक्शन टू द पैथोलॉजी, ब्लड एंड यूरिन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, ये वाला पार्ट। एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे जो भी आपका एनाटॉमी का सिलेबस है वही सब कुछ एक्चुअली, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कोप, देन सेल, टिश्यू, ब्लड, ठीक है, लिम्फ। फिर उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स लाइक रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, स्केलेटल मसल, ये आपको पूरा करना है। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, हेल्थ एजुकेशन इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल हेल्थ सोर्सेज, इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, आपका इजीली हो जाएगा जो हेल्थ एंड कम्युनिटी फार्मेसी वाला सेक्शन है। कम्युनिकेबल डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेबल कौन कौन से हैं, पॉजिटिव एजेंट्स, उनके मोड्स, ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन, स्पेशली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल, यहाँ पे सरफेस इन्फेक्शन, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सिमिलरली नॉन कम्युनिकेबल भी इंपॉर्टेंट है, एपिडेमियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स 2 उसके बाद है डिस्पेंसिंग फार्मेसी वाला पार्ट जो आपका फार्मास्यूटिक्स 2 है, राइट, डिस्पेंस मेडिकेशंस, पोजोलॉजी, पाउडर्स, लिक्विड डोजेज फॉर्म, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया आपका। नेजल यहाँ पे आ जाता है, स्प्रेज, इमल्शन, सस्पेंशन, जितने भी हैं यहाँ पे एक्चुअली, बाकी का वाला पार्ट। सिमिलरली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, यहाँ पे आप जाओगे, आप लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मेन करोगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक प्लस मेडिसिनल केमिस्ट्री।
मेडिसिनल केमिस्ट्री आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर्ड है। देन आते हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी पे। तो फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी भी सिमिलर है, सब कुछ एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, रूट्स, मेटाबॉलिज्म, जो ADME है पूरा, classification of drugs, related classification, uses and related to all these drugs, anesthetics, analgesic, जो centrally muscle relaxants, antiparkinson, local anesthetic, ANS and CNS, cholinergic, anticholinergic, and adrenergic, antiadrenergic, and neuromuscular blocking agents, drugs acting on eye, respiratory system, antacid, cardiovascular, blood and blood forming organs, renal function, hormones का सारे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली यहाँ पे। केमोथेरेपी वाला पूरा पार्ट, फिर जूरिस्प्रूडेंस में आप लोग बस लॉ एंड एथिक्स को करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। प्रिंसिपल्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स एंड लॉ, फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स 1940 एंड 45, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, यहाँ पे सारे स्कीड्यूल्स A to Z जितने भी है सारे, ठीक है, नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक्स, ओके, मेडिकल इनके जो स्पेसिफिकली वो करोगे, जो मेन आपका जो ईयर्स है, ईयर्स को याद रखोगे, कौन से ऑर्डर कौन से साल में आया था अमेंडमेंट, और बाकी जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है, इलेक्टेड मेंबर कितने हैं, नॉमिनेटेड मेंबर कितने हैं, ये सारे, ठीक है। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये वाला भी एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि थोड़ा टफ भी है, आपको बिजनेस एंड मैनेजमेंट थोड़ा सीखना पड़ेगा। इनमें से इंपॉर्टेंट जो आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैनल्स क्या चीज़ है, ड्रग हाउस मैनेजमेंट इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्स प्रमोशन मार्केट इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे चलेंगे हम लोग उसके बाद, तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी सब्जेक्ट। हेल्थ एजुकेशन और ये हॉस्पिटल क्लिनिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड ईजी है। तो हॉस्पिटल क्या कितने हैं, किस किस हिसाब से हॉस्पिटल्स को डिवाइड किया जाता है, फंक्शंस एंड, तो फिर यहाँ पे डिफरेंट जो मेडिसिन डिस्पेंसिंग सिस्टम्स हैं उनको आपको करना होगा, जो है लोकेशन, लेआउट, फ्लो चार्ट ऑफ द मटेरियल एंड मैन, हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सिस्टम, पर्सनल टैक्टिक्स, एंड यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल लाइक आउट पेशेंट के लिए और इन पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लोर स्टॉक सिस्टम, सैटेलाइट फार्मेसी, यूनिट स्टोर्स एक्सेट्रा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाला थोड़ा पार्ट है, नॉन स्टेराइल, स्टेराइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे PTC इंपॉर्टेंट है, फार्मास्यूटिक थेराप्यूटिक कमिटी, हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या है, कौन इसके मेंबर होते हैं, कौन कौन से लोग, कौन हेड होते हैं एक्सेट्रा। एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर इन मेंटेनेंस रिकॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सर्जिकल ड्रेसिंग इज़ इंपॉर्टेंट। फिर क्लिनिकल फार्मेसी पे आ जाए, तो क्लिनिकल फार्मेसी में एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू ड्रग इंटरेक्शन, फूड ड्रग इंटरेक्शन, एंड यहाँ पे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, डिजीज़ मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट अच्छे से करना, ठीक है। कॉमन टर्मिनोलॉजी, बट ये वाला पार्ट अच्छे से करना, डिजीज़ एंड उसके मैनेजमेंट, ओके। एंड ड्रग्स यूज्ड इन टॉक्सिसिटी, इंट्रोडक्शन, जनरल ट्रीटमेंट एंड ड्रग डिपेंडेंस, ये वाला फार्माकोलॉजी पे आ जाएगा आपका। बायोअवेलेबिलिटी, यहाँ पे आप लोग जो क्लिनिकल रिसर्च है वो थोड़ा अच्छे से कर लेना, क्लिनिकल ट्रायल, डिफरेंट फेजेस उनके। अब आते हैं जो फार्मासिस्ट के लाइक एप्टीट्यूड अवेयरनेस सेक्शन है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आप लोग करोगे, मतलब आपका GK प्लस करंट अफेयर्स हो गए, इंडियन हिस्ट्री, उसमें जियोग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, इनको करोगे। जनरल साइंस पे करोगे आप लोग, करंट, ये आ जाता है आपका करंट अफेयर्स पे, ये वाला होता है GK पे, ठीक है, और ये आता है करंट अफेयर्स पे। यहाँ पे करंट्स, वर्ल्ड इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, म्यूजिक, ड्रामा, कल्चर, साइंटिफिक अचीवमेंट्स, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, ठीक है, ये होगा आपका जनरल अवेयरनेस। इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड पे आ जाता है आपका, मतलब जो आपका रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, कोडिंग, डिकोडिंग, स्मॉल कैपिटल लेटर्स, नंबर, डिकोडिंग, एनालॉजी, जैसे यहाँ पे वर्ड बीडिंग, एंड जो RRB का सिलेबस है उसी को आप लोग फॉलो कर सकते हो यहाँ पे, मतलब प्रिपरेशन है, अरिथमेटिक, नंबर सीरीज, विजुअल मेमोरी, स्पेस विजुअलाइजेशन, ठीक है। अरिथमेटिक पे आ जाता है आपका ये जो RRB का, मतलब सॉरी ESIC का जो मैथ है एक्चुअली, ठीक है, मैथ वाला पार्ट, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ द ESIC, ठीक है। अब अगर आप कमेंट करोगे तो आई विल मेक ए वीडियो ऑन हाउ कैन वी प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द ESIC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट पे लिखा, तो आप कमेंट ज़रूर करना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। एंड ESIC के जो भी सिलेबस आपके फ्रेंड्स को इनको नहीं पता, अब इस वीडियो को शेयर कर दो, मैंने डिटेल में सिलेबस डिस्कस कर दिया, क्या सिलेबस होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उनमें से, कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स, क्या एग्जाम का पैटर्न है, ऑल द थिंग्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।